हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक यूनिक आइडिया बनाने वाले हैं बचे हुए कपड़ों में से। तो न्यूज़पेपर ले लिया है, उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके 10 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह से हमने लाइन एक राउंड हमने कट कर लिया है। उसको हमने बीच में से फोल्ड करके उसके भी हमने 3 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और एक पीस हमने इस तरह से कट करके ले लिया है ट्रायंगल शेप में, देखो इस तरह से। अब उसको भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और एक देखो इस तरह से हाफ सर्कल जैसा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और नीचे वाली साइड से 1 इंच पर हम कट करने के लिए मार्क लगा देंगे। और इस तरह से हमारा एक पंखुड़ी जैसा शेप रेडी हो गया है। अब बचे हुए कपड़ों में से देखो इस तरह से हमें 2 पीस निकाल ले हैं। चाहे तो आप कम आपके पास फैब्रिक है तो यहाँ पर एक भी पीस निकाल कर नीचे वाली साइड में आप शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करके कट कर लिया है 2 पीस। अब हमने कपड़े में से निकलने वाली फोम लिए है, साड़ी ड्रेस या शर्ट से निकलती है, उसको भी हमने सेम शेप में कट कर लिया है। नीचे एक पीस रखा है, बीच में फोम रखी है और ऊपर दूसरा पीस रख दिया है। और उसको देखो 1-1 इंच पर हम इस तरह से मार्क लाइनें ड्रॉ कर देंगे। वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तिरछी तिरछी लाइनें ड्रॉ की है हमने यहाँ पर 1-1 इंच पर। अच्छे से लंबाई और चौड़ाई में हमें इसी तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। आज का आइडिया आप लास्ट तक ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट में वाव ऐसे लिख देना अगर आपको मन से अच्छा लगे तो। आपके कमेंट्स की मैं राह देखती हूँ। और इतने अलग अलग तरीके से आज का हम ये DIY यूज कर सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, तो इतने अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको दिखाया है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो हमने नीचे एक रखा है शेप, उसके ऊपर फोम रखा है और उसके ऊपर जहाँ पर हमने लाइनें ड्रॉ की है ना, उस पीस को ऊपर रख दिया है और पिन अटैच कर ली है। वहाँ पर पिन लगा ली है, जहाँ पर लाइनें ड्रॉ की थी वहीं पे हम सिलाई लगा लेंगे। एकदम अलग अलग तरीके से मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ और इजी से भी मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स या फ्रेंड्स है ना, वो मुझे कमेंट करके बहुत मोटिवेट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो थैंक यू, जो कमेंट्स करते हैं मेरी सराहना करते हैं, उनके लिए मेरे तरफ से बहुत सारा थैंक यू। तो देखो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। लंबाई और चौड़ाई में से सिलाई लगा ली हमने। अब उसके देखो बॉर्डर को हम फिनिशिंग दे देंगे। उसके लिए हमने 1.5 इंच के इतना फैब्रिक ले लिया है। कोई लोग कहेंगे कि इतना सारा फैब्रिक तो लगता है, तो ये बचे हुए कपड़ों में से जब हम सूट सिलते हैं ना, तो उसमें से इस तरह के बड़े बड़े पीसेस निकलते हैं, तो उसका यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। और देखो इस तरह से फोल्ड करके उसको फिनिशिंग दे देना है। इसी तरह से हमें 6 कलर के अलग अलग पीसेस बना लिए हैं। देखो इस तरह से 6 हमें पीस चाहिए, तो हमने उस 6 पीसेस को अलग अलग कलर का हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम उसको पहले अरेंज करेंगे अच्छे से और बीच में पिन लगा देंगे। 6 पीसेस को हमें अरेंज करना है। देखो अभी से अच्छा लग रहा है ना। और जहाँ हम पिन लगा रहे हैं ना, वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप इसी तरह से भी बीच वाला पोर्शन ओपन है उसको कवर करके यूज कर सकते हो। दोनों तरफ से इसका यूज हो जाएगा। देखो इस तरह से हमें बीच में सिलाई लगा लेनी है। देखो आपको, मुझे तो आज का आइडिया बहुत अच्छा लगा है। बनाने में इतना इजी है और दिखने में लास्ट लुक तो आप देखोगे तो बहुत वाव ही बोलोगे सच्ची में। तो देखो इस तरह से हमें सभी बीच वाली लाइनों में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से भी आप यूज कर सकते हो कवर करके। तो हमने 8x6 इंच का एक पेपर ले लिया है, उसको बीच में से फोल्ड कर लिया है और नीचे वाली साइड में हमें ½ इंच पर मार्क लगा लिया है। और इसको पत्ती जैसा शेप हम कट कर लेंगे। देखो इस तरह से फ्री हैंड से भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है और कट कर लिया है।
देखो ये हमारा शेप रेडी हो गया। यहाँ पर भी हमने फैब्रिक को डबल कर लिया है और उसके ऊपर पत्ती का शेप रख के उसको हमने कट कर लिया है। इसी शेप का भी हम फोम निकालने वाले हैं। कपड़े में से निकलने वाले फोम का भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। इस तरह से हमें फोम भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर फोम ले लिया है। नीचे एक पीस, बीच में फोम और ऊपर एक पीस। अब हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से तिरछी तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से पत्ती जैसा दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए हमें बीच में तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। बाकी का हम काम मशीन पे करेंगे। देखो इस तरह से हमें पहले जैसा ही एक के ऊपर एक तीनों पीसेस को रखना है, पिन लगा लेनी है और इसी तरह से पहले बीच में सिलाई लगा लेनी है, बाद में तिरछी तिरछी सिलाइयाँ लगा लेनी है। आपके पास बचे हुए कपड़े रहते हैं ना, तो उनका क्या यूज़ करते हो, या अगर आप टेलर के पास सूट वगैरह सिलाई के लिए देते हो तो वो भी लेकर आ सकते हो और इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच का यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है फिनिशिंग के लिए और उसको बीच में से फोल्ड करके इस तरह से उसके साइड से पहले हमने सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है और छोटे छोटे कट लगा लिए हैं पूरे में, और उसको भी हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा ली है। इसी तरह से हमने 6 पत्तियां बना ली है। पहले इसको भी हम पहले अरेंज करेंगे अच्छे से। देखो इस तरह से हमने 6 पत्तियां बना ली है और यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है पत्तियों को। पहले हम पिन लगाकर वहाँ पर फिक्स कर देंगे, बाद में सिलाई लगा लेंगे। देखो अभी से प्यारा लग रहा है ना। इसमें भी 2 अलग डिजाइन उभर के आए हैं, पहले सिर्फ फ्लावर का, अब पत्तियों के बाद ये वाला डिजाइन। आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, पहला सिर्फ फ्लावर का या पत्तियां अटैच करने के बाद का, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। तो देखो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत यूनिक तरीके से इसका यूज हो जाता है। वॉल हैंगिंग के लिए इसका यूज कर सकते हो, टेबल मैट जैसा, फ्लोर मैट जैसा, डोर मैट या रंगोली जैसा भी इसका यूज कर सकते हो आप। घर में कोई छोटा सा फंक्शन होता है ना, तब टाइम नहीं मिलता रंगोली के लिए, इस तरह की चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। तो बीच वाला पोर्शन कवर करने के लिए हमने राउंड शेप फोम का और 2 फैब्रिक ले लिए हैं और उसको फिनिशिंग दे दी है साइड से, पहले जैसे ही सेम तरीके से, और उसको हम बीच में उसको अटैच कर देंगे। अगर आपको डबल साइड से यूज करना है तो नीचे वाली साइड में भी सेम तरीके से आप अटैच कर सकते हो। नीचे वाली साइड में आपको हाथ से अटैच करना पड़ेगा, हाथों से सिलाई लगाकर। तो देखो ये अच्छा बना है ना, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो देखो इस तरह से अलग अलग तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।